वेलकम बैक फ्रेंड्स। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इन द प्रीवियस वीडियो वी आल्सो स्टडीड अबाउट द माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। डिटेल में पढ़ा था। वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ बटर मिल्क, वी हैव आल्सो सीन द फॉर्मेशन ऑफ चीज, राइट। विद इट बहुत सारे और एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे। नाउ टुडे द टॉपिक इज अबाउट द माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, राइट। माइक्रोब्स की फर्मेंटेशन की एक एक्टिविटी रहती है, राइट। माइक्रोब्स द आर अंडरगोइंग एक्टिविटी कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी फर्मेंटेशन एक्टिविटी बहुत ही यूज की जा रही है इंडस्ट्रियली, राइट। दिस एक्टिविटी इज एक्चुअली यूज्ड, फर्मेंटेशन एक्टिविटी इज यूज्ड इंडस्ट्रियली टू प्रोड्यूस मैनी प्रोडक्ट्स, राइट। टू प्रोड्यूस मैनी प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये एक मेन चीज है कि फर्मेंटेशन एक्टिविटी से ही बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनती है। नाउ फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि इफ यू वांट टू प्रोड्यूस इट लार्ज स्केल, यू रिक्वायर लार्ज वेसल्स, राइट। सो बेसिकली फॉर दिस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन you require fermenters. For large scale production we require fermenters, right. They are large vessels in which we can undergo large scale production, fermenters. Okay, now the first industrial product is alcoholic beverages, right, or fermented beverages. So first is alcoholic beverages. Now for production of these alcoholic beverages we are using yeast since immemorial times. हमें याद भी नहीं है कब से हम yeast का यूज कर रहे हैं। वी आर नॉट इवन नोइंग इट, राइट, कि ईस्ट का कब से यूज हो रहा है। तो फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस क्या यूज होता है? ईस्ट इज यूज्ड। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि कौन कौन, इफ यू आर फेमिलियर विद सम ऑफ द अल्कोहलिक बेवरेजेस, मैं आपको थोड़े नाम बता देता हूँ। बियर है, रम है, विस्की है, जीन है, वोडका है। दिस ऑल आर टाइप्स ऑफ alcoholic beverages. In this, yeast is used to produce the alcoholic product, right. It can be varying, right. For example, हम वाइन बनाना चाहते हैं तो हम S एलप्सोइडल्स लेते हैं, right. For example, हम सैकेस बनाना चाहते हैं तो फिर सैकेस ईस्ट लेते हैं। जिंजर बियर बनाना चाहते हैं तो S पायरिफॉर्मिस लेते हैं। These are different types of yeast which are used for production of alcoholic beverages, right. Now talking about the yeast, तो yeast में जो कॉमन मोस्ट यूज होता है इज सैकेरोमाइसिस सर्वेसियाई, राइट। दिस इज द ईस्ट विच इज यूज्ड, जिसको हम बोलते हैं ब्रूअर्स ईस्ट। This is also referred as brewer's yeast, right. Now brewer's yeast is used for production of ethanol, right. कैसे होगा कि इसको जब हम कोई टाइप ऑफ, राइट, सब्सटेंस और रॉ मटेरियल में जब हम इसको रखते हैं तो इट इज गोइंग टू फर्मेंट एंड दैट प्रोड्यूसेस इथेनॉल, राइट। इससे क्या होता है? फर्मेंटेशन, और क्या बनता है? इथेनॉल। जैसे हमने ब्रेड मेकिंग में भी बनाया था,
राइट. इथेनॉल इज इवन प्रोड्यूस्ड इन ब्रेड मेकिंग, पर वो इवेपोरेट हो जाता है बेक करते हैं उस वक्त, राइट. सो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस. नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, हमने बहुत सारे नाम लिए, राइट. ऐसा क्यों है? तो ये ऐसा क्यों होता है? तो इसमें दो चीजें होती हैं. एक, कौन सा रॉ मटेरियल हमने यूज किया है, जैसे कि हमने सीरियल माल्ट्स लिया है, राइट, या फिर फ्रूट जूस लिया है. तो जैसा हम रॉ मटेरियल लेते हैं वैसा ही हमको अल्कोहल मिलता है, राइट. सो बेसिकली products are dependent on mainly two things. एक, type of raw material, right. For example हम ले सकते हैं सीरियल माल्ट, यानी माल्टेड सीरियल्स. आपको मालूम होगा व्हाट इज माल्ट, राइट. ये जो प्रोसेस होता है उसमें क्या करते हैं, सीड्स आर जर्मिनेटेड, राइट, सीरियल्स आर germinated but they are stopped and then they are dried, that is called as malted, right. so germination होता है और तभी उसको स्टॉप कर देते हैं और उसको ड्राई कर देते हैं, that is called as maltation. so cereal malts or fruit juices, this can be raw material, right. उसके हिसाब से वो अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनेगा. प्लस type of processing, right. It is based on processing also, that is with or without distillation, right. If you think about distillation, if distillation is done then the alcoholic content will increase, right. So basically these two things determines the type of product. Okay, now we will see the types of product and raw material used and type and amount of alcohol. We will see like common types of products of alcohol, right. सबसे पहला जो है वो है बियर. बियर इज प्रोड्यूस फ्रॉम बार्ली माल्ट, यानी कि यहाँ पर रॉ मटेरियल जो लिया है कौन सा है, बार्ली माल्ट, राइट. एंड द अल्कोहलिक कंटेंट इन द बियर इज 3 to 6%, राइट. नेक्स्ट वन इज वाइन. सेकंड जो है वो है वाइन है. वाइन इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ रॉ मटेरियल कॉल्ड एज ग्रेप्स. ये आपको मालूम ही होगा, दो टाइप्स के वाइन होते हैं, रेड वाइन और जो नॉर्मल वाइन आती है, राइट. रेड वाइन ब्लैक ग्रेप्स में से ही बनती है और उसमें जो अल्कोहलिक कंटेंट है वो है 10 to 20%, राइट. तो थर्ड जो है वो है ब्रांडी. ब्रांडी को डिस्टिलेशन किया जाता है. वाइन जब डिस्टिल्ड वाइन करते हैं तो क्या बन जाता है, इट इज ब्रांडी, राइट. इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ वाइन. सो द अल्कोहलिक कंटेंट ऑल्सो इंक्रीजेस, दैट इज 60 to 70%, राइट. नेक्स्ट इज जीन. जीन जो है वो यूरोपियन राई से रॉ मटेरियल के रूप में यूरोपियन राई ली जाती है एंड द अल्कोहलिक कंटेंट इज 40%, राइट. नेक्स्ट आप बहुत ही कॉमन रम भी है एक, दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम मोलेसिस ऑफ शुगर केन, राइट. आपको मालूम ही होगा कि शुगर केन के जो मोलेसिस रहते हैं, राइट, दैट ऑल्सो हैज अ गुड अमाउंट ऑफ शुगर, जिससे रम बनती है जिसके अंदर 40% अल्कोहल कंटेंट होता है. नेक्स्ट एंड वेरी कॉमन इज कॉल्ड एज विस्की. विस्की इज फॉर्म फ्रॉम फर्मेंटेड सीरियल्स. फर्मेंटेड सीरियल्स में से ही बनती है और 50% इसका अल्कोहलिक कंटेंट रहता है. ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप जो लोग बहुत ही पसंद करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वोडका. वोडका इज जनरली प्रोड्यूस फ्रॉम पोटैटोज, राइट. जो हम जानते शायद नहीं जानते होंगे, राइट. वोडका इज जनरली प्रोड्यूस फ्रॉम पोटैटोज एंड 60 to 80% अल्कोहलिक कंटेंट आर देयर, राइट. सो यहाँ पर जो विस्की है, ब्रांडी है, रम है, ये सब डिस्टिल्ड प्रोडक्ट्स हैं, राइट. सो
alcoholic content also varies. So this is all about the fermented beverages. सेकेंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट स्टडी करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट, दैट इज कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स और एंटाबायोटिक्स। ओके, तो यहाँ पर जो हम स्टडी कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स जो जिसने ये टर्म दिया, राइट, द टर्म वाज गिवन बाय सेलमैन वॉक्समैन। किसने दिया था ये? सेलमैन वॉक्समैन। ओके, यहां पर 1942 के अंदर ये टर्म दिया गया था। नाउ टॉकिंग अबाउट द एंटीबायोटिक, इट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ 20th सेंचुरी। याद रखना है कि इट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी most significant discoveries of 20th century, right, for human welfare, for welfare of human society के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट डिस्कवर किया गया था इन 20th सेंचुरी, मोस्ट सिग्निफिकेंट, राइट। समझ से है ये टर्म का मतलब क्या है? तो एक्चुअली इट इज ग्रीक इन ओरिजिन, राइट। एंटीबायोटिक्स, एंटी यानी अगेंस्ट, ग्रीक में है ये, अगेंस्ट, एंड बायो मीन्स लाइफ। तो ये आप थोड़ा समझे तो ये तो हमारे लिए नहीं है। अगेंस्ट लाइफ यानी कि इट इज इन रेफरेंस और इन कॉन्टेक्स्ट टू द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा, इसका मतलब किसके रेफरेंस के लिए लिया गया है? इन कॉन्टेक्स्ट टू डिजीज कॉजिंग, हमारे लिए नहीं है, ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं इनको किल करने के लिए या फिर इनका ग्रोथ रिटार्ड करने के लिए ये टर्म सुटेबल है, राइट। बट फॉर ह्यूमंस एंटीबायोटिक्स आर प्रो लाइफ, राइट। प्रो लाइफ इज फॉर ह्यूमंस के लिए ये प्रो लाइफ है, राइट। यानी कि आपकी जो लाइफ है वो एनहेंस करता है। क्यों? क्योंकि इससे माइक्रोब्स को किल किया जा सकता है, राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। क्या है एंटीबायोटिक्स? सो ओवर हियर definition of antibiotic is like this. They are chemical substances. You are going to be familiar. They are chemical substances. ये chemical substances है, पर ये chemical substances कौन बनाता है? तो these chemical substances are produced by microbes. ये भी microbes ही बनाते हैं. Produced by microbes, right? क्यों बनाया? that can kill, मार सकता है, kill और retard the growth of other disease causing microbes, right? Other disease causing microbes, जो दूसरे माइक्रोब्स को किल कर सकता है, रिटार्ड कर सकता है इसका ग्रोथ, राइट। सो बेसिकली दे आर केमिकल सब्सटेंसेस। ये एक केमिकल सब्सटेंसेस जो माइक्रोब्स ने ही बनाए हैं, पर किसके लिए? तो
तो दूसरे माइक्रोब जो डिजीज कॉज करते हैं उनका ग्रोथ रिटार्ड करने के लिए या फिर उनको किल करने के लिए, पर ये हमें अभी बेनिफिशियल हो रहा है क्योंकि वी कैन यूज दिस केमिकल सब्सटेंसेस टू किल दिस disease causing microbes, right? This antibiotics can be taken by our body. So now we are thinking about the discovery, right? कैसे हुई थी डिस्कवरी? इट वॉज बेस्ड एक्सीडेंटल, राइट? आपको मालूम होगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, राइट? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दिस person was working on a bacterial growth. एक बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे, उनका ग्रोथ चेक कर रहे थे, कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं वो भी चेक कर रहे थे. तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया. क्या हुआ, जैसे कि एक बहुत सारे उन्होंने प्लेट्स कल्चर किए थे. प्लेट्स कल्चर जब किए थे तब एक प्लेट ऐसा रह गया जो अनवॉश रह गया. तो यहाँ पर हम एक ऐसा प्लेट ले लेते हैं, राइट? ओके, जो अनवॉश्ड रह गया था, यानी उसको वॉश नहीं किया था. उसमें क्या मिला, उन्होंने देखा कि दिस प्लेट वॉज हैविंग द ग्रोथ ऑफ मोल्ड. बैक्टीरिया भी थे पर एक जगह क्या ग्रो किया था, क्या हो गया था, मोल्ड ग्रो हो गया था, बिकॉज इट वॉज लेफ्ट अनवॉश्ड. तो वहां पर एक टाइप का फंगस डेवलपमेंट हो गया. बट व्हाट हैपेंड, ही सॉ कि जहां पर मोल्ड है उसके नजदीक में कहीं पर भी स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं हुआ था, राइट? सो बेसिकली स्टेफाइलोकोकाई वाज नॉट एबल टू ग्रो सराउंडिंग द मोल्ड. सो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया कि ही ऑब्जर्व इट, समथिंग वाज गेटिंग रिलीज्ड फ्रॉम द मोल्ड विच वाज रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया. ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया है, पर मोल्ड कोई ऐसी चीज रिलीज करता था जिससे कि स्टेफाइलोकोकाई की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट किया जाए. देन एलेक्जेंडर फ्लेमिंग extracted a chemical, right? Extracted a chemical substance called as penicillin. क्यों इसका नाम पेनिसिलिन दिया गया था? दिस वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक जो आइडेंटिफाई किया गया था, राइट? सो एक्सट्रैक्टेड पेनिसिलिन, दैट वाज फर्स्ट एंटीबायोटिक. सो पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट करके इसलिए इसका नाम दिया गया था क्योंकि ये जो मोल्ड था वॉज फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, राइट? ये कहां से मिला था? पेनिसिलियम नोटेटम में से मिला था. सो ये तो हो गया डिस्कवरी, पर इसका फुल पोटेंशियल जो था, राइट? पेनिसिलिन जो आइडेंटिफाई किया गया था उसका जो फुल पोटेंशियल था, यानी कि वर्किंग एज एन एंटीबायोटिक, राइट, वाज एस्टैब्लिश्ड मच लेटर. फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन was established much later. बहुत टाइम के बाद एस्टैब्लिश किया गया था. किसने एस्टैब्लिश किया? बाय ऑर्नस्टीन एंड हावर्ड फ्लोरी, राइट? ओके, नाउ दे वेर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज. कौन? तो एक ऑर्नस्टीन, एक हावर्ड फ्लोरी और तीसरा था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, राइट? ऑल थ्री, फ्लेमिंग, चीन एंड फ्लोरे,
were awarded Nobel Prize in 1945। तो ये था डिस्कवरी, राइट। नाउ दिस antibiotic was used extensively during the treatment of the wounded American soldiers in World War II, right। जब World War II हुआ उस वक्त it was extensively used to treat American soldiers treat wounded American soldiers, right, in World War II। ओके, ये हो गया अभी डिस्कवरी और इसका कहाँ पर ज़्यादा यूज हुआ इस एंटीबायोटिक का। भी हम सोचते हैं मैनी एंटीबायोटिक्स नाउअडेज हैज बीन डिस्कवर्ड, और इस डिस्कवरीज की वजह से बहुत ही सारे डेडली डिजीजेस को ट्रीट कर सकते हैं, राइट। बेसिकली मैनी डिजीजेस, जैसे कि अभी हम बहुत सारी डेडली डिजीजेस को ट्रीट कर सकते हैं ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। ट्रीटमेंट किसका हो सकता है? ट्रीटमेंट ऑफ डेडली डिजीजेस, लाइक कौन कौन सी? तो एक है वूपिंग कफ, राइट, जिसको क्या बोलते हैं हम? काली खांसी। वूपिंग कफ, काली खांसी, राइट। उसके बाद लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग जिसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लेप्रोसी। एक है जो डिप्थेरिया, जिसको हम बोलते हैं गलगोटू, राइट। नेक्स्ट इज प्लेग। तो यहां पर हम थोड़े लिख देते हैं, एक है प्लेग, राइट। यहां पर दूसरे एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं, ओके। यहां पर आएगा एक डिप्थेरिया, राइट, एक है लेप्रोसी, राइट। कॉमनली लेप्रोसी इज कॉल्ड एज कुष्ठ रोग। आपको ये भी याद रखना है, कुष्ठ रोग, राइट। सो दैट इज दिस, एंड डिप्थेरिया, राइट, इज कॉल्ड एज गलगोटू। So this is all about the antibiotics and the treatments. Now let us see the main sources of antibiotics. कहाँ से हमको antibiotics mainly मिलते हैं? मेन सोर्सेस ऑफ एंटीबायोटिक्स के अंदर जो सबसे पहला है वो है यू बैक्टीरियल्स, राइट, यू बैक्टीरियास जो हम बोलते हैं, राइट। नाउ बेसिकली इसमें से मेनली दो ही ऐसे स्पीसीज हैं जिसमें से ज्यादा एंटीबायोटिक हमको मिलती है। इसमें एक है बैसिलस स्पीसीज और दूसरा एक है सुडोमोनास स्पीसीज, राइट। ये दो स्पीसीज में से ही हमको ज्यादातर एंटीबायोटिक मिलती है, राइट। बैसिलस स्पीसीज में से अप्रोक्सीमेटली 70% एंटीबायोटिक्स हमको मिलती है, और सुडोमोनास जो है उसमें से हमको 30% एंटीबायोटिक्स मिलती है बैक्टीरियाज में से, राइट। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें से हमको एक बैसिलस सबटिलिस करके एक स्पीसीज है, बैसिलस सबटिलिस, राइट। दिस अलोन प्रोड्यूसेस 60 एंटीबायोटिक्स, प्रोड्यूसेस
60 एंटीबायोटिक्स, 60 जो एंटीबायोटिक्स है ये यहाँ से ही प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। बेसिट्रेसिन इज अनदर नेम ऑफ अनदर टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स। जैसे हमने पहले एक देखा था पेनिसिलिन, वैसे एक दूसरा नाम हमें मिल गया है यहाँ पर, जो कि बेसिट्रेसिन, राइट। सो दिस इज द वन विच प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स। जो दूसरा है, राइट, दैट आर एक्टिनोमाइसिटिल्स, right? Actinomycetes are generally different types। यहाँ पर हम देखते हैं नाम इनके, एक है स्ट्रेप्टोमाइसिस, दूसरा जो है वो है माइक्रोमोनोमाइसिस, राइट, और स्पोरा, ओके, माइक्रोमोनोस्पोरा। और दूसरा एक है स्ट्रेप्टोस्पोरेंजियम, राइट। दिस आर द थ्री विच आर प्रोड्यूसिंग अप्रोक्सीमेटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक। इसमें से हम एक एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, राइट। इसमें से हम एक एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, ओके। ये अकेला ही 40 एंटीबायोटिक्स बनाता है, प्रोड्यूसेस 40 एंटीबायोटिक्स, ओके। नाउ इसमें से जो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस में से एक स्ट्रेप्टोमाइसिन करके एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था, किसने, जिसने इसका नाम दिया है वॉक्समैन एंड अल्बर्ट, राइट। एग्जांपल लेते हैं, streptomycin, right? This was discovered by Waxman and Albert, right? Okay, इन लोगों ने 1943 के अंदर इसको डिस्कवर किया था, राइट। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय अनदर, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक है एरिथ्रोमाइसिन, राइट, ओके। द थर्ड टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स जिसमें से डिस्कवरी हुई, दैट इज फंगाई, और उसका जो एग्जांपल है वो है पेनिसिलिन। सो दिस इज टोटली कंप्लीशन ऑफ एंटीबायोटिक्स टॉपिक। चलिए दोस्तों, अभी हम एक और प्रोडक्ट देखते हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, जिस माइक्रोब से हमको मिलता है। उसमें जो है प्रोडक्ट का नाम है ऑर्गेनिक एसिड्स, राइट। ये बहुत जगह पर यूज होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर। नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ये ऑर्गेनिक एसिड कैसे बनते हैं, बाय द फर्मेंटेशन एक्टिविटीज ऑफ फंगाई एंड बैक्टीरिया। फंगाई और बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन एक्टिविटी की वजह से ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है लैक्टिक एसिड, राइट। लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ, किसका फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ कॉर्न स्टार्च या फिर मोलेसिस या फिर वे, इनका फर्मेंटेशन होता है। एंड इन प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कौन से यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पर है लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, राइट। दिस आर द बैक्टीरिया विच आर यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, एक है लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस एंड नेक्स्ट वन इज
स्ट्रेप्टोकोकस lactis, right? These are the two bacteria which can be used for fermentation और प्रोडक्ट मिलता है लैक्टिक एसिड. ओके, राइट. दूसरा एक प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक एसिड के अंदर, वो है साइट्रिक एसिड, राइट. यहां पर सेकेंड प्रोडक्ट है साइट्रिक एसिड. साइट्रिक एसिड में फर्मेंटेशन किसका करते हैं, देखते हैं यहां पर. फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज, किस चीज का फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज. ओके, फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज, यहां पर हमने क्या लिया था, बैक्टीरिया. यहां पर होता है फंगस से फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज इज अंडरवेंट बाय फंगस एस्परजिलस नाइजर, राइट. कौन सा फंगस, एस्परजिलस नाइजर. So this is used for fermentation of the sucrose, and the product which is obtained is citric acid. This citric acid is also produced by yeast. Also produced by yeast, यहाँ पर लिख देते हैं also produced by yeast. Now what is the useful or uses of citric acid? तो एक तो ये मेडिसिन में यूज होता है, राइट. दूसरा है कि ये इट कैन बी यूज्ड इन फ्लेवरिंग एक्सट्रैक्ट ऑफ फूड्स एज वेल एज कैंडीज. फ्लेवरिंग एक्सट्रैक्ट जो रहते हैं इन फूड एंड candies, it can be used in manufacture of dyes or ink, right. In manufacture of ink and also in dyeing. So this is the two product. Next two we are seeing. जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है एसिटिक एसिड और विनेगर. तो यहाँ पर हम समझते हैं एसिटिक एसिड और विनेगर. नाउ दिस इज अ टू स्टेप फर्मेंटेशन प्रोडक्ट, राइट. यानी कि ये एक स्टेप में बनता नहीं है. दिस इज टू स्टेप फर्मेंटेशन प्रोडक्ट. ओके, तो यहां पर हम समझते हैं कैसे बनता है. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट अंडरगोज द फर्मेंटेशन. कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन कैसे होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन ईस्ट से किया जाता है. एंड व्हेन इट इज अंडरगोइंग फर्मेंटेशन बाय ईस्ट, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको मालूम ही होगा. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है तो प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल. नाउ दिस अल्कोहल इज अंडरगोइंग, यहां पर एरोबिक ऑक्सीडेशन होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एसिडी. एसिटोबैक्टर एसिडी से एरोबिक ऑक्सीडेशन होगा. दिस इज द सेकंड स्टेप. और जो बनेगा वो होगा एसिटिक एसिड, राइट, और विनेगर. नाउ व्हाट द वर्ड विनेगर इटसेल्फ, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सॉर वाइन, राइट. इसका जो मीनिंग होता है सॉर वाइन होता है. ओके, नाउ वेयर इट इज यूज्ड, राइट. एसिटिक एसिड और विनेगर इज यूज्ड एज कॉन्डिमेंट्स, as condiment. It is also used as preservative or used in preserving pickles, right, canned fruits and vegetables, right. आपने देखा ही होगा कि ज़्यादातर जो कैन के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो थोड़े
सॉर इन टेस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, विनेगर है। दूसरी एक चीज, राइट, ये जो है इट इम्प्रूव्स डाइजेशन, यानी कि ये थोड़ा बेनिफिशियल है डाइजेशन के अंदर। एंड ओवरकम कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन इंप्रूव होगा तो फिर इट ऑल्सो ओवरकम कॉन्स्टिपेशन, राइट। ओके, एसिटिक एसिड इज was the first product, right? ओके, पास्चर ने क्या डिस्कवर किया था कि पास्चर डिस्कवर्ड इट टू बी द प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, राइट। सो पास्चर discovered it to be product of biological activity. Okay, the last one of organic acid जो कि फोर्थ वन है उसको हम बोलेंगे ब्यूटायरिक एसिड, राइट। ब्यूटायरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया से? तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम इज द बैक्टीरिया विच प्रोड्यूसेस ब्यूटायरिक एसिड, प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम butylicum. Okay, so this is about the organic acids. Now we are going to discuss some other examples of industrial products. The next industrial product is enzymes, right? जैसे हमने बहुत सारे products अभी तक देख लिए, next one is enzymes. Enzymes are not used much, right, but 1 to 1.5% enzymes, right, 1 to 1.5% enzymes are employed for industry or medicine, right. Now we will look some of the enzymes and what is the use of that enzyme, that we will also discuss, right. The first enzyme is lipase. Okay, the first enzyme is lipase. Lipase is obtained from what, right? कहां से हमको lipase मिलता है? तो produced by Candida lipolytica, and Geotrichum candidum, right. These are the two microbes by which this produces the lipase. Now what is the function of this lipase enzyme? Lipase is used in detergent formulation. You have to remember it, used in detergent formulation, right. क्यों इसका यूज डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में होता है? क्योंकि इट रिमूव्स द ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री, राइट. ओके, हेल्प टू रिमूव ऑयली स्टेन्स फ्रॉम laundry. Okay, now the second one is pectinases and proteases. These are other two enzymes, right, which are also used in industrial purpose, right. Okay, these two are not obtained from the same species. These are obtained from different species. For example, right,
if I take about the Pectinases, it is obtained from Aspergillus niger. Okay, Aspergillus niger. And this second one is typical to speak, right? Bysoclemys fulvo. You have to remember it is very typical even to write it and even to speak it, right? Bysoclemys fulvo. Okay. Second, if I talk about proteases, proteases are obtained from, for example, पहला हम ले लेते हैं मोर्टिरेला रेनिस्पोरा. मोर्टिरेला रेनिस्पोरा. Also, it is obtained from Bacillus and Aspergillus species, right? Aspergillus and Bacillus species. Okay. These two, pectinases and proteases, are used to clarify the fruit juice, right? You have to remember it. These are used to clarify fruit juices, used for clarifying fruit juice. Okay, so this is about the two. Next two, right now we are seeing, that is streptokinase, right, and amylase. Okay, enzymes, right. First one, this is very important for the NEET examination. You have to remember it. Third is streptokinase, right. The third one is streptokinase. ये बहुत ही important है. और टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, राइट, जिसको टीपीए भी बोल सकते हैं, राइट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल, कहां से वो ऑब्टेन होता है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस. नाम से मालूम हो जाएगा कि इट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस. पर वो स्ट्रेप्टोकोकस कैसा होगा? इट विल बी मॉडिफाइड बाय जेनेटिक engineering, right? So obtained from streptococcus, which is modified by genetic engineering. Okay, so this is the first thing. Now, what is the use of this streptokinase? It is a classic clot buster. It acts as clot buster. So this is definitely used in the medicine, right? कैसे? Right? It removes the clots in the blood vessels. कहां पर होते हैं clots? Blood vessels के अंदर. In those patients who undergone myocardial infarction which can lead to heart attack, right? So यहां पर हम लिखेंगे it removes blood. It removes the, sorry, not blood clot, right? It removes clot from blood vessels. Okay, it removes clot from blood vessels in those patients who undergone or who underwent the myocardial infarction leading to heart attack. Leading to heart attack. Okay, so this is about the streptokinase. This is very important
इट इज रिफर्ड एज क्लॉड बस्टर। ओके, यहां पर जो फोर्थ नंबर रहेगा, राइट, फोर्थ नंबर इज amylase. Okay, amylase is obtained from three types of species. First one is Aspergillus, right, Aspergillus, then Rhizopus species and also Bacillus species. ये तीनों में से मिलता है amylase. Where it is used to degrade starch. और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कहाँ पर स्टार्च को डाइजेस्ट करना जरूरी, जैसे कि हम बियर या फिर वाइन या फिर ब्रेड, ये सब जब बनाते हैं तब अमाइलेज की जरूरत पड़ती है. सो बेसिकली दिस आर द सम एंजाइम्स विच आर यूज्ड industrial. The last part of the microbes in industrial products is bioactive molecules. याद रखिएगा, अगले टॉपिक में हमने देखा था स्ट्रेप्टोकाइनेस. ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से नीट में क्वेश्चंस बनते हैं, इवन बोर्ड्स में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं. ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. एक स्ट्रेप्टोकाइनेस है और दूसरे दो यहाँ पर आएंगे क्योंकि इसका यूज कहाँ पर होता है, मेडिसिन के अंदर होता है. सो बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर दिस बोथ ऑफ द बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स. द फर्स्ट टाइप ऑफ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल इज साइक्लोस्पोरिन ए. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, साइक्लोस्पोरिन ए. यहां पर कहां से ये मिलता है ये भी आपको याद रखना है और उसका फंक्शन क्या है वो भी आपको अच्छे से याद करना है, राइट. Okay, so cyclosporin A is obtained from a fungus Trichoderma polysporum, right. कहां से obtain होता है ये, Trichoderma polysporum. Okay, you have to remember this with it. What is the role of cyclosporin A? आपको मालूम होगा कि हमारी इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जो आइडेंटिफाई कर सकती है फॉरेन एंड सेल्फ. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के अंदर कि इम्यूनिटी कैन आइडेंटिफाई द सेल्फ, सेल, टिश्यू और ऑर्गन, और फॉरेन सेल, टिश्यू और ऑर्गन. एंड ड्यू टू दैट कैपेबिलिटी इट कैन ऑल्सो रिजेक्ट द ऑर्गन विच इज ट्रांसप्लांटेड. जो ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है उसको आइडेंटिफाई कर सकता है हमारा बॉडी और दे विल रिजेक्ट इट. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट सेल्फ. तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करना पड़ेगा ताकि हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करे. सो बेसिकली साइक्लोस्पोरिन ए इज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट. suppressive agent, right, for organ transplant patients. इन लोगों के लिए ये बहुत ही उपयोगी है और ये उनको देना पड़ता है, राइट. एंड इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इज गिवन फॉर द लाइफ टाइम आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उसके बाद लाइफ टाइम इसको दिया जाता है. सेकेंड वन इज स्टेटिन्स, राइट. ये भी आपको याद रखना है. ये कहां से आपको मिलता है, स्टेटिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईस्ट. यहां पर भी फंगस है. ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईस्ट. ईस्ट का नाम क्या है, तो ईस्ट का नाम है मोनोस्कस पुरपुरियस. बहुत ही अच्छा नाम है इसका, आप याद रख सकेंगे, मोनोस्कस पुरपुरियस. स्टेटिन्स का यूज कहां पर है, तो स्टेटिन्स आर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस द ब्लड कोलेस्टेरॉल. तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दे आर ब्लड
कोलेस्टेरॉल रिड्यूसिंग एजेंट और लोअरिंग एजेंट, राइट। अगर आप इसका एक्टिविटी देखें, राइट, इसकी एक्टिविटी कैसी, तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है। हमने ये ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ लिया है कि व्हाट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, राइट। तो यहां पर हम देखते हैं कि स्टेटिन रिजेंबल्स मेवेलोनेट, राइट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्टेरॉल। पर ये एक एंजाइम के साथ बाइंड होता है, HMG CoA रिडक्टेज। अगर आप समझे कि मेवेलोनेट यहां पर बाइंड होता है, राइट, इफ दिस बाइंड्स विद द HMG CoA reductase, then definitely blood cholesterol will produce. But this statin is resembling like mevalonate, and this binds with it, and this is called as competitive inhibition, right? ये बाइंड हो गया HMG CoA reductase और कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस बंद हो गया। सो दिस